नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। गोचर में 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो अगर हम ये पहले समझ लें कि इन दोनों का क्या अर्थ है, क्या प्रभाव है, तो फिर अपनी अपनी लग्न और राशियों पर इसे देखने का अलग सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों में समानताएं भी हैं, क्योंकि वो दोनों गुरु हैं, दोनों विवाह के स्वामी हैं, दोनों सुखों के स्वामी हैं। पर थोड़ा सा परिवर्तन है। जो असमानता है वो ये है कि जो गुरु हैं वो भोग के नहीं है, योग के स्वामी, अध्यात्म पारलौकिक सुख प्राप्त करने की, और शुक्र भौतिक सुखों की बात करते हैं, इस लोक की। तो जितने इस लोक के सुखों की चर्चा है उनको तो शुक्र कंट्रोल करते हैं, और जो पारलौकिक सुख हैं, अध्यात्म हैं, उसे गुरु कंट्रोल करता है। अब जिनकी कुंडली में दोनों एक साथ होते हैं, गुरु और शुक्र इकट्ठे हैं या समसप्तक योग बनाते हैं, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनकी कुंडली में गजब का आकर्षण होता है। क्यों होता है कि शुक्र भोग के प्रति अधिक मोह रखता है, भोग विलास लालसा प्राप्ति धन ऐश्वर्य के प्रति। और जब बृहस्पति की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है तो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो इससे उसे थोड़ा सा अधिक अपने रंग को दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। अब होता क्या है कि उस आदमी में बृहस्पति की सामर्थ्य और आध्यात्मिकता भी आ जाती है और शुक्र का भोग भी। तो इसीलिए इस दोनों कॉम्बिनेशन को कहा है चुंबकीय आकर्षण। विपरीत लिंग वाले लोग ऐसे लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का योग या समसप्तक योग, पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। तो ये जो आकर्षण है वो कैसे उनको मिला? शुक्र के। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशन की चर्चा कर लेते हैं। पहला कि अगर शुक्र बलवान है अगर शुक्र बलवान है तो आप सीमाएं नहीं तोड़ोगे, क्योंकि बृहस्पति सीमाओं की चर्चा करते हैं। आप साधारण शब्दों में उन सब चीजों को सीमा समझो जिसे आपका समाज स्वीकार कर लेता है। आप जहां भी रहते हैं वहां जो भी समाज है, समाज अगर कहता है कि इतना करने तक कोई आपत्ति नहीं तो उसे धर्म समझें, और समाज कहता है इस लिमिट के आगे अगर आप जाते हैं तो ये अधर्म है, तो आप उसे पाप समझ लें। तो बृहस्पति पाप नहीं करने देगा, और शुक्र कहीं ना कहीं रूल्स तोड़ के, जो भी रूल्स आपके समाज के को तोड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा, उसे बृहस्पति का सपोर्ट भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र का भोग विलास, और कहीं ना कहीं ये बात इंद्रिय सुखों पर आ जाती है, लैंगिक सुखों पर आ जाती है। तो जाने अनजाने शुक्र को बल मिलने से वो प्रेम के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करने लगता है, किसी के प्रति आकर्षण महसूस करता है। अब अगर एक कंडीशन ये हो सकती है कि शुक्र वीक हो और बृहस्पति बलवान हो, तो ये होगा कि शुक्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ेगा, बात साधारण प्रेम आकर्षण और तक रहेगी, तो इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं हुई। तो ऐसे जातक को क्या होगा, उसे योग भी प्राप्त होगा, भोग भी प्राप्त होगा, उसे लोक और परलोक दोनों के सुख प्राप्त होंगे। लेकिन अगर शुक्र ज्यादा खराब हो जाए, पापी ग्रह के साथ है, पापी ग्रह देख भी रहे हैं और बृहस्पति मौजूद है, तो अब क्या होगा कि वो पाप की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, यानी उसकी सीमाएं प्रेम के रूल्स को तोड़ेंगी, जो दूसरे को थोड़ा कष्ट देने वाला भी हो सकता है। आप इसे बुराई वाले लेवल पर ले जाके देख सकते हैं। बृहस्पति वीक हो जाए और शुक्र बहुत बलवान होगा तो अध्यात्म तो रहेगा, लेकिन भोग विलास के प्रति आकर्षण हद से ज्यादा होता जाएगा, पर सीमाओं में रह के होगा। दोनों बलवान होंगे तो एक खास तरह की समस्या भी देखने में आ सकती है। वो ये कि अगर दोनों ग्रह बलवान हैं तो भोग की तरफ भी आकर्षण है, योग की तरफ भी आकर्षण है, और आदमी तनावपूर्ण जिंदगी में आ जाता है। वो तय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, यानी ध्यान में बैठता है तो भोग की तरफ ध्यान जाता है, और भोग में होता है तो ध्यान की तरफ ध्यान भटकना शुरू हो जाता है।
कि भाई मैं ईश्वर की आराधना में जाऊं। चलिए, ये तो डेफिनेशंस थी। अभी की क्या कंडीशन है? शुक्र राहु के साथ है और उन पर मंगल की दृष्टि पहले 15-16 दिन रहेगी और बृहस्पति सौ रही है। अब बृहस्पति भी केतु के साथ में यानी राहु से दृष्ट है। यहां पे कहीं ना कहीं बृहस्पति की सामर्थ्य थोड़ी अधिक हो गई, शुक्र की थोड़ी कम। अर्थ यह निकला कि शुक्र तो रूल्स तोड़ने की कोशिश करेंगे पर बृहस्पति उन्हें सीमाओं में बांध कर रखने का प्रयास करेंगे। यानी आप इसे प्रेम और आकर्षण तक तो ले जा सकते हैं पर शायद बहुत अधिक पाप तक, पापाचार तक शायद ना जाए। तो ये एक वस्तुस्थिति है अभी कि हमारे लिए जो शुक्र का और गुरु का समसप्तक योग बन रहा है वो हमें प्रेम, आकर्षण, किसी के प्रति लगाव पैदा करवा सकता है। ये पूरे 1 महीने रहेगा। तो ये तो गोचर प्रभाव है। जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र का तालमेल बिल्कुल बेकार है या दोनों ग्रह बिल्कुल कमजोर हालत में, उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है या बृहस्पति बहुत अच्छा है या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उन पर जबरदस्त जादुई प्रभाव इस पूरे 1 महीने देखने में आएगा। एक नया उल्लास, एक नई उमंग, एक नया जोश, नई फ्रेंडशिप्स बनती हुई दिखाई देगी। तो यही आज की चर्चा का विषय है कि डेफिनेशन जाननी बहुत जरूरी थी, नहीं तो बात नहीं बनती। अब एक एक करके ना हम सारी लग्नों को ले लेते हैं कि स्थितियां क्या रहने वाली हैं। मेष लग्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां ये भाग्य के घर से यानी 9वें घर और तीसरे घर के बीच में बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। विवाह के घर का सुख का स्वामी भी यानी 7वें घर का भी स्वामी बनता है, इसलिए निश्चित रूप से इसका तालमेल प्रेम से जुड़ेगा। बहुत अच्छा आनंदमयी पूरा ये महीना हो सकता है। ये प्रभाव इनके लिए अत्यधिक शुभ यानी आनंदमय शुभ आएगा ही आएगा। वृषभ लग्न की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति 8वें घर में चले जाते हैं और शुक्र दूसरे घर में चला जाता है, तो ये थोड़ी नेगेटिव साइड असर आएगा। यानी ये प्रभाव में दुख ज्यादा होगा। एक तरफा प्यार वाली बात देखने में आ सकती है कि प्रभाव भी आया, लगाव भी महसूस हुआ पर सामने से रेस्पॉन्स उतना नहीं आया। जब मिथुन लगन की हम बात करते हैं या राशि, आप लगन से देखें राशि से देखें एक ही बात आएगी। मिथुन लगन की बात करते हैं तो ये लगन और 7वें घर में बैठे हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रभाव इनको भी देखने को आना चाहिए और जरूर आएगा, पर सावधानियां भी जरूर रखनी चाहिए क्योंकि ये संभव हो सकता है कि आप पहले से ही विवाहित हों, इसलिए अपने मन को भी थोड़ा सा समझाते रहिएगा। कर्क लगन के लिए भी स्थितियां अच्छी हैं। शुक्र का 12वें होना अपने आप में एक राजयोग के समान है, तो कर्क लगन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। सिंह की स्थिति यहां पर एवरेज है क्योंकि 5वें घर से ज्ञान, बुद्धि और बौद्धिक सामर्थ्य। अब बृहस्पति आपकी बुद्धि और फैसले लेने की ताकत को पकड़ के रखेंगे। वो इतने आराम से आपको गलतियां नहीं करने देंगे और शुक्र अपनी तरफ से थोड़ा सा पालेंगे, तो इनको इस साधारण प्रभाव आएगा, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा। कन्या लगन की बात करते हैं तो स्थितियां ज्यादा अच्छी हैं। कन्या लगन में दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, 4थे और 10वें घर में स्थितियां ठीक हैं, लेकिन इनका डायरेक्टली कोई भी लिंक सीधे सीधे विवाह से नहीं बन रहा है। अब बृहस्पति जो है क्योंकि 7वें घर के स्वामी भी हैं, तो इसलिए शादी होना है, शादी से संबंधित बातचीत तो एक सेपरेट फीचर है, लेकिन ये इस योग का शुक्र का कोई बहुत बड़ा फर्क इनको दिखाई देगा ऐसा नहीं, लेकिन साधारण शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। शुक्र लगन, तुला लगन हमारी जो आ जाती है फर्स्ट क्लास, लगन के स्वामी ही शुक्र है। अब इसलिए इनका सुंदर प्रभाव आना जरूरी है, आएगा ही आएगा किसी भी रूप में। 12वें घर से 9वें घर से अगर योग बनेगा और बृहस्पति की कृपा होती होगी तो अध्यात्म बढ़ेगा। लगन से और 7वें घर से अगर तालमेल आएगा तो प्रेम वाला योग बढ़ेगा, ये भी एक है, तो आप लगन पे ध्यान देते जाइए। तो तुला लगन के लिए भी योग बहुत सुंदर फल प्राप्त होंगे, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। यहीं पर बात अगर करते हैं वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन के लिए क्योंकि इस वक्त शुक्र है तो 7वें घर के स्वामी बैठेंगे 8वें घर में, तो अपनी लाइफ पार्टनर से थोड़े तनाव बिगड़ सकते हैं, यानी आप इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर सकते हैं। आप इस संबंध में जागरूक और सावधान अवश्य रहें क्योंकि ये दिक्कतें आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने में आ सकते हैं। तो योग अपना काम जरूर करेगा, अच्छा या बुरा वो आपकी राशि और लगन तय करती है। धनु लगन की बात करते हैं, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। विवाह का सुख, प्रेम का सुख, आनंद का सुख
किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला नहीं है, तो इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ होने की संभावना है, बहुत आनंद प्राप्त। अब मकर लगन वालों की स्थिति है कि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, यानी यहाँ पर अध्यात्म की तरफ आकर्षण तो बहुत तेज बढ़ेगा, पूजा पाठ धन इत्यादि की तरफ बढ़ेगा। शुक्र की स्थिति यहाँ कमजोर हो जाती है, छठे घर में शुक्र वैसे ही वीक है, तो कम से कम मोटे तौर पर बात कही जा सकती है यहाँ प्रभावी अधिक जो हुआ वो गुरु हो गया, तो सीधे सीधे इस कॉम्बिनेशन का उतना सुख इन्हें प्राप्त होता हुआ नहीं दिखता। तो मकर वालों के लिए भी ये साधारण प्रभाव देने वाला है, बृहस्पति का ही अधिक लाभ होगा, शुक्र का यहाँ पे लाभ नहीं होगा। कुंभ लगन की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि 5वें घर और 11वें घर से दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आएगा, अच्छा है, शुभ लाभ देने वाला है। और पर इसका सीधे सीधे कहीं भी कोई भी लिंक विवाह से यहाँ बैठ नहीं रहा है, केवल दृष्टि योगों से थोड़ा बहुत आ रहा है, तो थोड़ा आकर्षण हो सकता है, थोड़ा प्रेम हो सकता है, लेकिन ये बातें बड़ी हल्की फुल्की रहेगी, कोई बहुत बड़ा प्रभाव आता हुआ नहीं दिखाई देगा। मीन लगन की स्थिति है, बृहस्पति लगन के स्वामी और दशा भाव पे बैठते हैं, ये स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इन्हें भी ये इस योग का, इस कॉम्बिनेशन का बहुत सा सुख प्राप्त होगा। सभी लग्नों पर चर्चा हो गई। हमने एक नया चैनल और बनाया है, इसका नाम है धर्म प्रत्यंचा, उसमें महाभारत की कहानियों के संबंध में चर्चा मैं कर रहा हूं। अगर आप उसे पसंद करें तो जरूर देखें, देखना पसंद कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे कि आप उसे सहज रूप से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।